नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। फाइनली पॉलीकैब के स्टॉक में एक्शन हो गया। स्टॉक का प्राइस 5% भागा है आज के ट्रेडिंग सेशन में और आपके लिए दोबारा 4000 के ऊपर इस शेयर ने जंप दिखा दी है। 2-3 दिन लास्ट वीक काफी वॉलेटाइल रहा, 3800 तक के लो लगाए, आज 4200 पे आ गया। यही होता है शेयर बाजार में। आप कितने मजबूत हो अपनी कंपनी को लेकर, आप कंपनी को कितने अच्छे से समझ रहे हो और आप खबर को कितने अच्छे से समझ रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। आप किसको फॉलो कर रहे हो और कहां पे डेटा पढ़ रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। यहां मैं अपने बारे में ऐसा कुछ नहीं कि मैं अपनी तारीफ या वाहवाही कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, जो बंदा गिरते समय आपको बोल रहा है कि ये बेकार है बेच दे, और बढ़ते समय बोल रहा है यही अच्छा है खरीद लो, आप कृपया करके थोड़ा उससे सावधान रहें, क्योंकि वो आपको लॉजिक नहीं दे रहा, वो स्टॉक के प्राइस के साथ आपको फ्लो होने के लिए कह रहा है। स्टॉक का प्राइस हमेशा भगवान होता है ट्रेडर के लिए, यानी कि प्राइस इज एवरीथिंग फॉर ट्रेडर। प्राइस ऊपर जा रहा है मतलब बाइंग आ रही है, मुझे ट्रेड करना है तो मैं भी ऊपर करूंगा, मैं उसे कॉन्ट्रा लूंगा तो मेरे को बाजार कुचल देगा, मार देगा, घसीट देगा, मेरे को फॉलो करना है। समझ रहे हो, मतलब बाजार ऊपर जा रहा है, मैं उसको पीछे चल दिया, बाजार घूमा मैं भी उसके पीछे घूम गया, तो मैं पैसा बनाता रहूंगा अगर मैं ट्रेडर हूं तो। लेकिन मैं इन्वेस्टर हूं तो मैं ये नहीं कर सकता, तो मेरे को क्या करना होगा, मैं इन्वेस्टर हूं तो मेरे को कंपनी के फाइनेंशियल्स पे जाना है। अब इस कंपनी का प्राइस 5500 से टूट के 3800 पे आ गया। ऐसा तो नहीं था कंपनी 200 के पीई पे ट्रेड कर रही है, टूट गया, ठीक है भाई, वैल्यूएशन महंगे थे, रीजनेबल हो रहे हैं। क्यों टूटा? कि आईटी डिपार्टमेंट ने एक सर्च कंडक्ट करी जहां पे 1000 करोड़ की ऐसी सेल मिली जो अनअकाउंटेड थी। अनअकाउंटेड मींस जो सेल बैलेंस शीट में चढ़नी थी कंपनी ने चढ़ाई नहीं। तो क्या हुआ, बाजार ने इसे नेगेटिव लिया और बाजार ने बड़ी पिटाई मारी शेयर को। 22,000 करोड़ का मार्केट कैप साफ कर दिया, इतनी बड़ी पिटाई। ऊपर में 80-85 हजार करोड़ का मार्केट कैप था इस कंपनी का और 60,000 करोड़ के नीचे निकल गया। आज करंटली 63,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया है तेजी के बाद। मैंने आप सभी के साथ दोनों दिन वीडियो शेयर करी थी, जब कंपनी ने अनाउंसमेंट करी, आईटी डिपार्टमेंट की रेड की अनाउंसमेंट आई, जो भी चीजें थी सब शेयर करी। इनफैक्ट जो हमारे थ्रू म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं, जेड फंड्स के थ्रू डेली एसआईपी जिनकी चल रही है, आप सभी को पता है, मैं वीडियोस में बोलता हूं, और उनके साथ में संडे को मीटिंग भी संडे को एक लाइव कनेक्शन करते हैं हम, ताकि अगर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जेड फंड एक नया नाम है तो लोगों के मन में कंसर्न बनते हैं। बट ये सब क्या है, स्टॉक मार्केट जितना भी है ना, वो सेबी से ही रेगुलेट होता है, चाहे वो जेड फंड हो या वो कोई ए टू जेड ब्रोकिंग कंपनी हो या फिर कुछ भी हो, जहां भी आप निवेश कर रहे हो वो डायरेक्ट फंड्स पे ही जाता है। तो वहां भी एक पर्सन थे जिन्होंने मेरे से पॉलीकैब के लिए बात करी थी। हालांकि स्टॉक्स को लेकर मैं कोई डिस्कशन करता नहीं हूं ऑफलाइन किसी के साथ, भी बस वीडियोस में ही बात करता हूं। तो उस समय भी मेरा एक ही व्यू था, यार कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, 1000 करोड़ का अकाउंट है, कर देंगे अकाउंट में, टोटल 16,000 करोड़ की सेल मार रही है कंपनी, ठीक है। इन्होंने ये जो करा है, ये एक इनके निवेशकों के और इनके बीच में बॉन्ड तोड़ने वाला काम है, यानी कि एक छवि खराब करने वाला काम किया है कंपनी ने वैसे। बट इससे कंपनी के फाइनेंशियल्स तो खराब नहीं हुए, कंपनी की सेल तो खराब नहीं हो रही है, कंपनी का ये तो नहीं कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे ताला लग गया, कंपनी का कोई प्रोडक्ट खराब निकल गया, वो प्रोडक्ट बंद हो रहा है और उसकी बाजार में बढ़िया डिमांड थी, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। वैल्यूएशन वाइज रीजनेबल था, मार्केट लीडर है। अभी आप देख रहे हो मार्केट में किस हिसाब की डिमांड है, क्योंकि रियल एस्टेट बूम में है। रियल एस्टेट बूम में तो ये सब चीजें, घर बनेगा तो तारें तो बिछेंगी, वो पॉलीकैब की वायर बिछनी है। तो ये सब क्या दिखाता है कि आपको निवेशित रहना है, और वही मेरा व्यू था कि इन्वेस्टरों को निवेशित रहना है। इनफैक्ट मैंने ये तक कहा था कि आप करंटली खरीदो, हर 100 रुपए गिरने पे और खरीदो, ये बोला था मैंने 3500 रुपए तक लेने के लिए। अब वो 3800 से ही घूम गया तो क्या कर सकते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि गिर नहीं सकता, या कल आप जाके और ले लो, ये हो सकता है अभी एक आध बार और कोई खबर आए फिर 5-7% टूट जाए, लेकिन आपको इतना समझना है कि टूटने पे आपने लेना है, आपने बेचना नहीं है अगर आप निवेशक हो तो। क्योंकि 39 के पीई पे मार्केट लीडर मिल रहा है आपको एफएमईजी कंपनी का, और एफएमईजी में बड़ी तेजी है। मैंने केईआई इंडस्ट्री भी, जब बाजार में एक गिरावट आई थी छोटी सी, तब मैंने केईआई इंडस्ट्री डिस्कस किया था 2400 पे 3000 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग टर्म में, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी किया था। मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल को कोई भी टेलीग्राम पे फाइंड नहीं करेगा, ना ही ढूंढेगा, क्योंकि मेरे नाम से बहुत पैसा ठगी हो रही है। मैं आपके साथ जब लिंक शेयर करना होगा मैं खुद करूंगा वीडियो में, अभी मैं नहीं कर रहा हूं, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मत ढूंढना। तो क्या हुआ, वो भी टारगेट डन हुआ था 2 दिन में ही। अभी यहां पे सिंपल सी बात है, पॉलीकैब फाइनेंशियली अच्छी है, और बाकी 18 जनवरी को आपके लिए नंबर्स भी आएंगे, तो नंबर्स पढ़ने के बाद हमें और अच्छे से समझ में आएगा।
ये वो कंपनी है जिसने लास्ट क्वार्टर में पूरे बाजार को आउट परफॉर्म करा था, जिसके बाद बहुत तेजी से भागा था, सारी ब्रोकरेज हाउस बुलिश हो गए थे। तो अभी मैं ये नहीं कहूंगा आप तूफानी रफ्तार से खरीदो, मैं ये कहूंगा गिरावट में लेने के मौके ढूंढो। अभी तो एक उछाल है, उछाल के बाद दोबारा पिटाई पड़ सकती है, वो डेफिनेटली होता है, एक उछाल आता है गिरावट के बाद, वो उछाल आ रहा है। अभी उछाल कितना शार्प होगा वो हमें 1-2 दिन में पता चल जाएगा। बट अगर कोई डिप आती है तो मैं अगेन वीडियो बना के आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का काम करूंगा, थोड़ा बहुत निवेश करने के लिए भी कहूंगा। और 18 जनवरी को जब रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद तो हमारा व्यू पूरा फाइनल हो ही पाएगा। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।